हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब? चलिए आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वो न्यू टॉपिक है आपकी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके पहले हमने इसका फर्स्ट वीडियो बनाया था और आपको शेयर किया था। उसमें हमने बहुत से टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था और आप लोग अगर उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर वॉच करें। हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ओके। और आज जो हम लोग टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पर सर वीडियो बनाइए। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है होमोलोगस सीरीज़ और सेकंड टॉपिक आपकी है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है? माई सेल्फ सर्वेश चौधरी और आप हमें देख रहे हैं सीके क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर अपडेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं एक नए टर्म के बारे में, ओके। फर्स्ट टर्म आपका है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ का मतलब होता है हिंदी में समजातीय श्रेणी। समझ में आ रहा? अब इसका अगर हम मीनिंग निकालें, सम का मतलब समान, जाति ना स्पीसीज बोल सकते हैं ना, समान जातियों की एक श्रेणी, सिंपल। अब कहने का मतलब कि कार्बन के कई स्पीसीज हैं तो उसमें जो स्पीसीज हैं उनकी अलग अलग जो सीरीज़ होती है उन्हीं को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्केन की एक सीरीज़ होगी ना, एल्केन की सीरीज़ कौन कौन सी होगी? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ना, ये आपकी एक सीरीज़ होगी। ये आपकी क्या कहलाएगी? होमोलोगस सीरीज़, ओके। इसी तरह आपकी एल्कीन की भी एक सीरीज़ होगी ना, क्या होगी? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। समझ में आ रहा है? ऐसे करके। और एग्जांपल अगर लेते हैं तो एल्काइन की भी एक सीरीज़ बनेगी ना, कौन कौन सी बोलिए? एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, या और अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल की भी एक सीरीज़ बनेगी। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं आप और वहाँ पर OH ऐड करते हैं तो वो एल्कोहल की सीरीज़ बनाएगा। समझ में आ रहा? और वो कौन सी सीरीज़ होगी? एल्कोहलिक सीरीज़ होगी। वो भी एक टाइप का क्या है? होमोलोगस सीरीज़ है। अब कैसे? देखिए जैसे CH3OH, C2H5OH। समझ में आ रहा है? एल्केन में से 1 हाइड्रोजन निकाल के जब आप एल्कोहलिक ग्रुप इट मीन्स OH को ऐड करते हो तो जो सीरीज़ बनती है वो आपकी होमोलोगस सीरीज़ के थ्रू हम लोग उसको पढ़ते हैं। समझना है? वेरी गुड। चलिए इतनी बातों को हम लोग और डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसमें वही कह रहा है जो हमने अभी आपको बताया। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप्स। याद रखिएगा सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप जनरली आपके कई टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था। जैसे कि अगर आप IPSC नेमिंग करते हैं तो एक सिंपल आपने वर्ड सुना होगा सफिक्स प्राइमरी और एक लास्ट में और होता है सफिक्स सेकेंडरी। ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये इसके पहले क्या होता है बेटा? वर्ड रूट ना,
और इसके पहले क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स। इनको डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग क्लास 11th की जो आईपीएससी नेमिंग है उसकी वीडियो देखना ना भूलें, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने बताया था कि जो सफिक्स प्राइमरी होते हैं उसमें क्या होता है ना, एन, इन और आइन होते हैं। समझ में आ रहा है? कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, कार्बन टू कार्बन अगर डबल बॉन्डिंग है तो इन, और कार्बन टू कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो आइन। समझ में आ रहा है? ये बताया था। तो ये भी एक टाइप के क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और जो यहाँ पर सफिक्स सेकेंडरी है, जनरली यहाँ पर भी आप ऐसे फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से हटकर होता है। जैसे OH हो गया आपका, मैंने बताया उसमें, जैसे CHO हो गया आपका, जैसे COOH हो गया आपका। ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो कहने का मतलब है कि इनकी भी एक सीरीज बनेगी और इनकी भी एक सीरीज बनेगी, दोनों ही होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। समझ रहा है? हाँ, तो यहाँ पर वही कह रहा है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। समझ में आ रहा है कि एक कार्बन चेन में, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए एक सब्स्टिट्यूट होता है ना, मतलब उसको हटाकर वहाँ, हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पे ऐड हो जाए सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उससे जो सीरीज हमको मिलती है वो होती है होमोलोगस सीरीज। आई होप आप लोग इसको अच्छे से क्लेरिफाई कर लिए होंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं होमोलोगस सीरीज के। फर्स्ट आपका एक सीरीज है, ठीक है, फर्स्ट सीरीज हम एल्केन का बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्केन का। एल्केन का एक सीरीज बनाते हैं। आपको पता है एल्केन का जनरल फार्मूला? यस, CnH2n+2 ये होता है। सुनना? अब वही है कि यहाँ पर n = 1 रखेंगे तो क्या होगा, CH4 बनेगा ना। n = 2 रखेंगे तो n = 2 तो बनेगा CH3CH2 क्या ना, CH2 यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, CH3CH3 बनेगा। ठीक है, n = अगर 3 रखते हैं तो CH3CH2CH3 बनेगा। इसी तरह और n = 4 रखते हैं तो CH3CH2CH2CH3 बनेगा। तो ये देख रहे हैं एक सीरीज बनती चली जा रही है। समझ में आ रहा है? इसी को बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो होमोलोगस सीरीज होती है, जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, उनमें जो कंपाउंड होते हैं, एक सीक्वेंस में जो कंपाउंड अरेंज होते हैं, उनके बीच CH2 का डिफरेंस होता है। कितना? CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम इस और इस ये और ये कंपाउंड, दोनों कंपाउंड को देखें तो उनके बीच में कितना डिफरेंस है, CH2 का। समझ में आ रहा है? कैसे, आप चेक कर लीजिए। यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हुआ, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। CH4C2H6, इसको C2H6 भी बोलेंगे, CH4 और C2H6। अब बताइए यहाँ पे अगर इसमें हम CH2 ऐड कर दें तो बताइए, एक कार्बन C2 और ये H2 और H4 मिलके H6 हो जाएंगे, C2H6 हो गया कि नहीं हुआ? तो इनमें और इनमें कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आया? इसी तरह आपका इसमें और इसमें CH2 का डिफरेंस होगा। देखिए, देखने से पता चलता है कि यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, बीच में CH2 है। और इसमें भी क्या होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। देखिए, यहाँ एक CH2 है तो यहाँ पर 2 CH2, इसका मतलब इसका डिफरेंस। समझ रहा है? तो ये सीरीज आपकी कहलाती है बेटा होमोलोगस सीरीज। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसी तरह आप एल्कीन का भी बना सकते हैं, एल्काइन का भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एल्कीन का बनाते हैं। एल्कीन का अगर होमोलोगस सीरीज बनाएंगे आप तो कैसे बनाएंगे? देखिए,
यहाँ पर देखिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में क्या है उसके बारे में समझते हैं। दोज एलिमेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, वे एलिमेंट्स जवाद आवाज़ स्लो करो, सब आवाज़ आएगी इसमें। जितना आवाज़ वहाँ थोड़ी थोड़ी, अगर ये गिर गया ना पेन, वो भी आवाज़ इसमें आएगी। इसको कट करो पूरा। यहाँ पर जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2 CnH2n, ठीक है, CnH2n। तो यहाँ पर n=2 आप राइट करते हैं तो क्या हो जाएगा C2H4, समझा। इसी तरह n=3 राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा C3H6 ना। यहाँ देखिए n की जगह 3 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ C3 और 2 3 6 n=4 रखने पर C4, यहाँ पर क्या हो जाएगा H8 हो जाएगा। तो ये जो सीरीज़ मिल रही है ना, ये भी आपकी क्या है, होमोलोगस सीरीज़ है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो एडजेसेंट कंपाउंड है सीरीज़ के, ठीक है, उनमें क्या आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चाहे आप काउंट करके, चाहे आप इसको CH2 इसमें ऐड करके देख लीजिए, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है, C3H6। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। और एग्जांपल्स, चलिए एक फंक्शनल ग्रुप जो आपके हैं उनका यूज़ करके एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, बोलो मत। एग्जांपल्स अगर यहाँ पे देखें हम तो एक एग्जांपल आप ले लेते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप का, जैसे OH ना। तो इसका जनरल फार्मूला अगर हम देखें ना, एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n व्हाट, CnH2n + 1 OH, ठीक है। यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकाल के आपने OH यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। हाँ, तो इसकी नेमिंग आपको पता ही नहीं पता। अब यहाँ पे अगर OH लगा दिया है तो OH अगर सफिक्स में यूज होता है तो उसको ऑल बोलते हैं, प्रीफिक्स में यूज होता है तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हाँ, देखिए एल्कोहल में देखिए, जैसे n=1 रखिए आप यहाँ पे तो हो जाएगा CH3OH, n=2 तो C2H5OH, n=3 C3H, यहाँ पे क्या हो जाएगा C3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 6 6 1 7 H7OH, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, CH2 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ मिल रही है ना, ये आपकी क्या है, होमोलोगस सीरीज़ है, ओके, वेरी गुड। ना कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, और फिर हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डिफिनेशन क्या होगी, दोज एलिमेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट्स। या तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स की जगह पे कार्बन राइट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन की डिफिनेशन बता रहे हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की डिफिनेशन आप कह रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि वे एलिमेंट्स जो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, समझ में, बट उनके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो तो क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है,
वो आपकी सिमिलर होती है। क्या होती है? सिमिलर होती है। समझ आ रहा? अब देखिए ये कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कार्बन हैज़ 3 वेल नोन एलोट्रोप्स, फर्स्ट डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट एंड थर्ड बकमिंस्टर फुलरेंस या फुलरीन बोल सकते हैं उसको, बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगी। ओके, वेरी गुड। अब देखिए डायमंड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इरेज कर दें, कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो डायमंड के बारे में पता है आप लोगों को। देखिए डायमंड तो सब पसंद करते हैं। डायमंड्स की ज्वेलरी बनाई जाती है जो कि बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही कॉस्टली होती है। समझ आ रहा है? अच्छा एक बात और बता दे ना कि जो एलोट्रोप्स होते हैं उसमें जनरली, जैसे मैं कार्बन के एलोट्रोप्स की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन में सिर्फ वो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होगी, उसमें और कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए, और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। कार्बन कार्बन ही आपस में बॉन्डिंग करके डायमंड बनाएंगे, उसके बाद ग्रेफाइट बनाएंगे और उसके बाद बकमिंस्टर फुलरेन ये भी बनाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए डायमंड में होता क्या है, यहाँ पर राइट किया हुआ है, इन डायमंड ईच एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, कहने का मतलब डायमंड में एक एटम जो है कार्बन का वो जनरली 4 बॉन्डिंग करता है। सुना है? जैसे ये हो गया आपका, ठीक, तो यहाँ पर एक कार्बन, ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक कार्बन, फिर यहाँ पर एक कार्बन, इसी तरह से और बनेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कोई एक कार्बन हो जाएगा ना, इसी तरह से इस यहाँ पर भी कोई एक कार्बन हो जाएगा। मतलब एक एक कार्बन के 4 बॉन्डिंग होंगी। समझ आ रहा? हाँ, तो इससे आप समझ लीजिए ये, ठीक। और भी इधर है, तो ऐसे से करके कार्बन की बॉन्डिंग होगी। मतलब एक कार्बन एटम जो होगा वो 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा? ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए सेकेंड, अगर हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो वो है नोट्स। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसके, और नोट्स फर्स्ट है आपका कि जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन होल वर्ल्ड माना गया है। समझना है? बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 3D में क्या करता है, अपने कार्बन एटम्स को अरेंज करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है जिसके थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। बट अभी आपको जनरली एक नया सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और वो हार्डेस्ट सब्सटेंस का नाम है, क्या नाम उसका? वुडजाइट, ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। इसको WBN भी बोलते हैं, कैपिटल W, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना,
कि हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है, बट ये देखा गया कि वुडजाइट बोरॉन नाइट्राइट भी क्या है, एक टाइप का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, हाँ, कभी कभी ये पूछ लेता है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं बच्चे, ठीक है, नीट हो गया, जेई हो गया, वहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और सेकंड आपका नोट्स है, फर्स्ट नोट्स हो गया, सेकंड नोट्स आपका क्या है, देखिए सेकंड नोट्स आपका है, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब कह रहे हैं कि एक सिंथेटिक डायमंड भी बनाया जा सकता है। ठीक है, कार्बन को क्या करना पड़ता है, एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर उसको रखा जाता है। ठीक है, तो सिंथेटिक कार्बन बनता है। अब यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो सिंथेटिक कार्बन होता है वो भी क्या होता है, सिमिलर टू द नेचुरल डायमंड। जो सिंथेटिक डायमंड होता है वो जनरली किसके सिमिलर होता है, नेचुरल डायमंड के सिमिलर होता है। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। सो अब हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहा आप लोगों को कि जनरली जो एलोट्रोप्स होते हैं वे नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो डायमंड है, ठीक है, इनमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म आपका है ग्रेफाइट। क्या है ग्रेफाइट, क्या होता है, देखिए ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रोप्स होता है, ठीक है, बट ये सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू डायमंड। सुना रहे, ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है, एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। जैसे देखिए ये कार्बन है, ये 3 कार्बन एटम से जुड़ेगा, क्या बोलेगा, 3 कार्बन एटम से जुड़ेगा, बट उसमें 1 जो बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, बट उसमें 1 बॉन्ड डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है, तभी ना कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी। जिसमें एक कार्बन जो है जो बॉन्ड बनाएगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा और एक हेक्सागोनल एरे देता है। एरे का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि ये हेक्सागोनल बन गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हेक्सागोनल मार्कर में, ये देखिए ये आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक, ये ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होता है, एक टाइप का बॉन्ड बनाया जाता है, ये देखिए, ठीक, ये आपका हेक्सागोनल एरे जनरली। अब इसी के साथ में ना ऐसे भी यहाँ पर भी आप चाहें तो बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक, कैसे बनाएंगे, ये देखिए बन गया। तो इसी तरह से यहाँ भी ऐसे ही बनेगा, ठीक, एक हेक्सागोनल एरे देता, मतलब एक लेयर ये होगी तो इसके नीचे भी एक लेयर होगी इसी तरह, ठीक है, इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल एरे। सुना रहा। तो जो ग्रेफाइट होता है उसमें जो होती है एक खासियत होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अच्छा, आप ग्रेफाइट के एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। ग्रेफाइट के एग्जांपल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको, हाँ, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था। ग्रेफाइट के जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपके पेंसिल्स की जो नोक होती है ना, वो आपकी ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। जो सेल ना पहले आते थे एवरेडी ना, और बहुत से ऐसे सेल थे, उसमें जो बीच के पार्ट होते हैं ना,
वो आपका ग्रेफाइट का होता है ना, एक रॉड टाइप का बीच में पड़ा होता है, वो आपका कैसा होता है, ग्रेफाइट की रॉड होती है। तो इसकी खासियत यही होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ठीक है, जबकि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट में फ्लो होती है, और जनरली नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। ये एक्सेप्शन के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रेफाइट के बारे में, और उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ग्रेफाइट जनरली क्या होता है, सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू डायमंड, ठीक है, वो सॉफ्ट होता है। और अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। मेरे हिसाब से ग्रेफाइट के बारे में इतना बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मिस्टर फुलरीन, ठीक है। आप सोचेंगे ये क्या है, देखिए आप डायरेक्ट फुलरीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको कार्बन 60 भी बोलते हैं, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप एक फुटबॉल की तरह होता है ना, गोला सा फुटबॉल की तरह। तो इट इज़ अनदर टाइप ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सो आज हम लोग इस वीडियो में एलोट्रोप्स के बारे में और होमोलोगस सीरीज़ के बारे में डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग अपनी टॉपिक बढ़ाएंगे। तो इतना वाच करिए, और जो भी कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।